1000 gram sucrose solution in water is cooled to -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुक्रोज सोल्यूशन को हमने कूल किया -5 तक। हाउ मच आइस वुड बी सेपरेटेड आउट एट दिस टेम्परेचर इफ द सोल्यूशन स्टार्टेड टू फ्रीज एट -0.38 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सोल्यूशन फ्रीज होना शुरू कर रही है वो -0.38 से कर रही है, लेकिन हम कूल करते रहे अप टू -5, तो फिर कितनी आइस सेपरेट होगी? बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये। अब देखिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम, लेकिन हमें नहीं पता कि व्हाट इज वेट ऑफ सोल्यूट एंड व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, दैट इज 1000 ग्राम। अब हमने W1 और W2 पहले फाइंड आउट करने हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। नॉर्मल जो आइस वाले क्वेश्चन है उसमें आप W1 निकाल लेते हो, तो इसमें तो हमें पता ही नहीं पहले कि सॉल्वेंट है कितना, तो W1 कैसे निकालें? तो हमें पहले यहां से W1 W2 दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM। मोलैलिटी है W2 by M2 1000 by W1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पे डाटा पुट कीजिए आप। देखिए डेल्टा TF ये आ गई -0.38, तो डेल्टा TF आ गई आपके पास 0 माइनस 0.38, वो आ गई प्लस 0.38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास डेल्टा TF आ गई। KF ऑफ वाटर स्टैंडर्ड है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब यहां पे डाटा पुट कीजिए। नाउ डेल्टा TF इज 0.38, KF इज 1.86, W2 ये तो हमने सॉल्व करना है। M2 क्योंकि सुक्रोज है C12H22O11, ये आ जाएगा 342, तो ये आपके पास 342 आ गया इंटू 1000 ओवर W1। तो ये हमें इन टर्म्स ऑफ W2 बाय W1 ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो W2 बाय W1 आ गया 0.07, W2 बाय W1 आ गया 0.07। अब यहां से हम इन टर्म्स ऑफ W1 या W2 कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए W2 क्या आ जाएगा, यहां से W2 आ जाएगा 0.07 W1, इसको इधर ले गए तो W2 आ गया 0.07 W1। W2 इक्वल्स टू 0.07 W1 हमने सॉल्व कर लिया, और ये हमने पहले माना था W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1000। अब यहां पे आप W2 की वैल्यू पुट करके W1 को सॉल्व कर सकते हो। तो W1 प्लस 0.07 W1 इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये बन गया 1.07 W1। तो यहां से हमने W1 सॉल्व करना है, तो 1.07 नीचे ले गए, तो W1 आ गया 1000 बाय 1.07। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 934.58 ग्राम्स। ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी ये, अदरवाइज तो एग्जामिनर ने 1000 ग्राम लिखा हुआ है और वो सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, ना कि सॉल्वेंट का। अब आइस के क्वेश्चंस में हमें W1 सॉल्व करना होता है, तो पहले लेकिन हमें पता हो कि W1 गिवन क्या है, तो वो भी हमने इस मेथड से सॉल्व किया है। तो जेईई एडवांस की ये प्रॉब्लम है, तो W1 आ गया 934.58 ग्राम। अब W2 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम टोटल है, तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो W2 आपके पास आ जाएगा 65.42 ग्राम। तो अब आपको 1000 ग्राम सॉल्यूशन में W1 और W2 दोनों पता चल गए। अब यहां से हम वेट ऑफ आइस निकालेंगे। अब लास्ट स्टेप, जैसे आइस वाले क्वेश्चंस में करते हैं, W1 सॉल्व करते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मच सोल्यूट। तो फॉर्मूला तो सेम आ गया, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF W2 बाई M2 1000 बाई W1। अब एग्जामिनर ये कह रहा है चाहे ये फ्रीज -0.38 पे हो रही है, लेकिन आप कूल कर रहे हो -5 तक, तो इस केस में डेल्टा TF आ गई 0 माइनस -5, दैट मीन्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा TF इज 5, KF वो कांस्टेंट है 1.86,
वेट ऑफ सल्यूट हमने अभी अभी सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आ गई थी 65.42। मोलर मास ऑफ सल्यूट सुक्रोज है C12H22O11 दैट इज 342 इंटू 1000 बाय W1। तो अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया। अब यहां से W1 हमने सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 711.58 ग्राम। इसका मतलब इस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें इतना सॉल्वेंट चाहिए था, तो जो एक्सेस होगा वो आइस बन जाएगी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ आइस जो सेपरेट आउट होनी है ये आपके पास आ गया 934.58 माइनस 711.58। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 223 ग्राम। 223 ग्राम इज द आंसर, दैट इज द आइस सेपरेटिंग आउट।